आज हम आपको अपने इस वीडियो में भगवान के एक ऐसे अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अंदाज ही एकदम निराला है। अब इसे कथा कहें या दिलचस्प रहस्य जो भी हो, लेकिन आज भगवान श्री हरि विठल के बारे में जानकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। भगवान विठल पंढरपुर के विठल के नाम से प्रसिद्ध है। गौर करने वाली बात यह है कि ये किसी आसन पर विराजमान नहीं है, बल्कि एक ईंट पर खड़े हैं। 6ठी शताब्दी में पुंडलिक नाम का एक भक्त हुआ करता था, जिसका जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। शांत, सरल और सहज स्वभाव के पुंडलिक श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पुंडलिक की भक्ति इतनी मनोरम थी कि श्री कृष्ण उनकी सभी बातें द्वारका राज्य स्थित अपने भवन में बैठे बैठे सुनते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने पूर्ण श्रृंगार किया और अपने भक्त पुंडलिक से मिलने का मन बनाया। तभी माता रुक्मणी ने श्री कृष्ण को रोकते हुए पूछा कि आखिर इतना श्रृंगार करके आप जा कहाँ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। माता रुक्मणी के मन में विचार आया कि उस भक्त की भक्ति कितनी गहरी होगी, जिसके लिए स्वयं श्री कृष्ण इतना श्रृंगार करके उससे मिलने जा रहे हैं। लिहाजा माता रुक्मणी ने श्री कृष्ण के साथ चलने का आग्रह किया और श्री कृष्ण भी तुरंत मान गए। श्री कृष्ण और माता रुक्मणी पुंडलिक के घर पहुंचे और उसे पुकारने लगे। उस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे। पिता की सेवा में व्यस्त पुंडलिक ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अभी पितृ सेवा में लीन है, तो श्री कृष्ण ईंट पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करें। पुंडलिक का प्रेम भाव ऐसा था कि भगवान भी मान गए और ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक की प्रतीक्षा करने लगे। कृष्ण को ईंट पर खड़े हुए काफी देर हो गई थी, तो श्री कृष्ण ने कमर पर हाथ रख लिया और दूसरी ओर श्री कृष्ण के साथ साथ माता रुक्मणी भी ईंट पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। जब सेवा से निवृत्त होकर पुंडलिक प्रभु से मिलने बाहर आए, तब श्री कृष्ण और माता रुक्मणी मूर्ति रूप में स्थापित हो गए थे। पुंडलिक ने श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के मूर्ति रूप को अपने घर में स्थापित किया और उनकी सेवा पूजा में जुट गए। बता दें कि ईंट को मराठी में विठ कहा जाता है, लिहाजा ईंट पर खड़े तभी से श्री कृष्ण का नाम विठल पड़ गया।